राम राम। हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। आपको बताते चलें कि पूरा मामला गुरुग्राम से है, जहां पर गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वेस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर के मारुति पातली ट्रैक का शुभारंभ किया है। इस दौरान ट्रेन कार्गो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और ये रेल साइडिंग लगभग 7 किलोमीटर लंबी है, जो कि मानेसर कारखाने से पातली रेलवे स्टेशन तक है। और इसमें मानेसर की नहीं, हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, बहादुरगढ़ और सोनीपत जैसे इलाकों को भी फायदा होगा। इस रेल साइडिंग से इंडस्ट्रियल्स को भी जो है वो सामान आसानी से दूसरे स्थान तक पहुंच सकेगा। साथ ही ये ट्रैक HRIDC द्वारा पलवल से सोनीपत तक बनाए जा रहे ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर से भी जुड़ेगा। सीएम सैनी ने कहा कि रेल साइडिंग की मदद से 4 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां अलग अलग राज्य तक पहुंच सकेंगी। दो 2014 से अब तक के अगर हम देखें, पटरियां जो बनी है हरियाणा में 823 किलोमीटर पटरियां बनी है, जो कि पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE ऐसे देश में जितनी टोटल पटरियां हैं उससे ज़्यादा हरियाणा में बन चुकी हैं इस समय। और हरियाणा को 100% इलेक्ट्रीफाई कर चुके हैं। रेलवे के नेटवर्क को हरियाणा में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। अभी हरियाणा में करीब 11,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रेलवे की तरफ से हो रहा है, 11,800 करोड़ रुपए का। साथ ही साथ 34 स्टेशन है जिसको टोटली नया नवनिर्माण किया जा रहा है अमृत स्टेशन के तहत। हरियाणा में 540 फ्लाईओवर और अंडरपासेस बन चुके हैं और कई सारे नए बन रहे हैं। मारुति सुजुकी के सभी महानुभाव के बीच में मुझे आकर के बड़े गर्व और हर्ष की अनुभूति हो रही है। आज हम सब मिलकर के इस बात के साक्षी बन रहे हैं, जब हमारे मारुति सुजुकी मानेसर प्लांट ने भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग का लोकार्पण ये कर रही है। इस परियोजना पर लगभग 1,17,091 मिलियन रुपए को खर्च हुए हैं। बड़ी एक खुशी की बात है, गर्व की बात है कि मार्च 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में भारत की पहली ऑटोमोबाइल नई प्लांट रेलवे साइडिंग का वो उद्घाटन किया था। आज उसी श्रृंखला में यह दूसरी और उससे बड़ी परियोजना हरियाणा में साकार हो रही। हरियाणा प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राज्य मंत्री राजेश नागर ने की है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि प्रिंटिंग विभाग की रोहतक, हिसार, करनाल में भी पूरी खाली जमीन को पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स आधारित काम शुरू करने पर चर्चा हुई है। इससे विभाग का रेवेन्यू भी बढ़ा है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि हरियाणा में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के आरोपों का राज्य मंत्री राजेश नागर और साथ ही ने जवाब ने देते हुए कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठीक है। बीजेपी सरकार में प्रदेश तेजी गति से तरक्की कर रहा है, सरकार अच्छी नीतियां बना रहा, सभी लोगों को इसका फायदा हो रहा है। पंचकुला स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय पंचकमल में
प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली और साथ ही बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें पीएम मोदी की तरफ से जातिगत जनगणना कराने के फैसले का स्वागत और अभिनंदन किया है। इस दौरान दोनों नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। देश की आजादी से पहले भी 1931 तक देश में जाति के आधार पर जनगणना होती रही, अंग्रेजों के समय में भी होती रही। और जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद 1951 में उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसको रोकने का काम किया कि अब जातीय जनगणना करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जब जनगणना हुई, एससी कैटेगरी को छोड़ के बाकी कोई भी जनगणना का आंकड़ा कभी प्रस्तुत नहीं किया गया। और एक समय ऐसा आया जब कांग्रेस का ही शासन था 2011 और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने संसद में ये बात कही कि हम जाति के आधार पर देश में जनगणना करवाने का काम करेंगे। और वो जनगणना हुई भी, होने के बाद भी उसको रोक दिया गया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय जो लिया, होने वाली जनगणना में जाति को जोड़कर जनगणना करने का जो निर्णय था, पूरा देश भर में लोग, खासतौर से हमारे जो भी, धन्यवाद मोदी जी के नाम पर ये अभियान जो चला रहे हम, देश भर में लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि और राहुल गांधी ने ये श्रेय लेना चाहते हैं। हम यही सीधा पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी को, आपके परिवार के तीनों सदस्य जब प्रधानमंत्री बने, लगभग 55 से लेकर 60 साल तक आपका सरकार बनी थी। समालखा में एक बार फिर से रिश्वतखोर पटवारी विजिलेंस टीम के हत्थे चढ़ गए हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि यहां पर पटवारी अनिल कुमार ने तकसीम को अलग करने के नाम पर 30,000 रुपए मांगे थे। हालांकि 25,000 रुपए में बात फाइनल की गई थी। रिश्वतखोर पटवारी ने अपने सहायक के अकाउंट में 4,000 रुपए डलवाए और उसके बाद में पटवारी ने 13,000 और भी लिए। शिकायतकर्ता ने 8,000 रुपए देने का वादा मंगलवार को किया। जब पटवारी से 8,000 रुपए ले लिए गए तो विजिलेंस की टीम ने पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी रॉबिन उर्फ गोंदूवासी जड़ौला जिला कैथल को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और प्रभारी निरीक्षक मोहन लाल ने बताया कि थाना कृष्णा गेट पुलिस को अपनी शिकायत में आकाश सिंह ने बताया कि आरोपी ने उससे रकम की मांग की है और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। आरोपी के खिलाफ जिला कैथल में चोरी किए गए 5 मामले दर्ज हैं। मुख्य आरोपी विदेश में है और पुलिस मामले की मुख्य आरोपी विदेश में कर रही है। इसमें कुरुक्षेत्र में कंडा चौक पर आकाश इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर है एक, जिनके संचालक डॉक्टर आकाश सिंह है। इन्होंने एक मुकदमा दर्ज करवाया था कुछ दिन पहले कि इनको 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने की एक धमकी लगातार आ रही है और जो कॉलर है वो बिश्नोई गैंग से संबंधित अपने आप को बता रहा है और भाव नाम बता रहा है अपना। तो पहले इन्होंने वैसे बात करी उसके डॉक्टर से और उसके बाद उन्होंने वॉइस, जो कॉलर था उसने अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करके वो भी डॉक्टर को भेजी कि 5 करोड़ रुपए दो, अदरवाइज तुम्हें गोली मार दी जाएगी। तो इसमें मुकदमा दर्ज करके हमने तफ्तीश एसपी साहब ने CI 2 के नाम मार रखी थी, जिसमें हम तफ्तीश कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर आकाश को पिछले साल भी एक धमकी आई थी 1 करोड़ की फिरौती के लिए और उस लड़के को हमने गिरफ्तार कर लिया था उस फिरौती के केस में। नितिन नाम का लड़का था जो सारसा गाँव
का रहने वाला था। मूल रूप से वो बागल गांव का है, लेकिन सारसा रहता था अपनी बुआ के गांव में। उस लड़के को हमने गिरफ्तार किया था। जब हमने ये वाला मुकदमा दर्ज किया तो उस लड़के के बारे में पता किया तो वो लड़का उस मुकदमे में बेल पे आने के बाद विदेश भाग गया, डोंकी के माध्यम से अमेरिका। और जब हमने दोनों की वॉइस उनकी मिलाई तो वो आवाज़ जो थी उसी लड़के की, नितिन की, मिली। रेवाड़ी में सड़कों पर खुलेआम घूम रहे गौवंश और अन्य आवारा पशुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे ये पशु लोगों को अपना शिकार भी बना रहे हैं। ताजा मामला रेवाड़ी के कुतुबपुर का है, जहां पर एक गाय के हमले से कई लोग घायल हो गए हैं। हमले की ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पूर्व पार्षद प्रदीप भार्गव ने शहर में खुलेआम घूम रहे गौवंश को लेकर नगर परिषद को जिम्मेदार ठहराया है। और कल तो मेरा भतीजा बचा और हमारा पड़ोसी नवीन, उसके भी चोट लगी, और हमारा विनोद ये टीवी वाला, इसके भी लगी चोट, और आज एक मिस्त्री के लगी है और बहुत बुरा हाल है। गायों का वैसे तो कहते हैं कैटल फ्री है रेवाड़ी, पर गाय इतनी घूमती है कि हम परेशान हो चुके हैं। नहीं, कल एक FIR दर्ज तो करी है इन्होंने, अब देखो उस पर क्या कार्रवाई होती है। अब ये पकड़ने वाले भी ठेकेदार कहते हैं कि हम जो पकड़ते हैं तो हमारे पे भी मारने को चढ़ जाते हैं। उसको पूरे इनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। और हर साल टेंडर छूटता है, पता नहीं वो गाय कहाँ चली जाती है, कुछ नहीं पता है। ख्याल है 5000 गाय शहर में घूम रही हैं और कोई इस पर ध्यान नहीं। वो पैसा कुएं में चला जाता है, उसका कुछ नहीं पता। इसमें हेरा फेरी होती है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, विजिलेंस इंक्वायरी, जब पता लगेगा कि पैसा कहाँ जाता है। आप 10-15 साल पहले मेरे ऊपर भी 2 आंकलों ने टक्कर मारी थी नाईवाड़ी पे, मैं गिर पड़ा था, कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर भी। मैं अखबार में भी आया, सब कुछ आया, पर कोई कार्रवाई नहीं। और प्रशासन पता नहीं सुस्त है या सोता रहता है, कोई कार्रवाई नहीं करता। ये गाय कल से कर रही थी। कल दोपहर में उसने हमारा भतीजा था, वो बाहर खड़ा था, कुछ सामान लेने के लिए, उसकी डिलीवरी आई थी, तो एकदम आया तो डिलीवरी वाले ने उसको बताया देख गाय भागती हुई आ रही है। उसने क्या किया, धीरे से दरवाजा बंद किया और वो गाय तेजी से भागती हुई आई, वहीं दरवाजे के पास टक्कर मारती वहीं गिर गई। फिर हमारा पड़ोसी था, मारने की कोशिश की, वो यहाँ गई। शाम को ये लोग आते हैं, बोलते हैं कि आपकी गाय पकड़ी गई क्या, किसी ने कहा यहाँ पकड़ी गई, लेकिन वो पकड़ी नहीं गई। नगर परिषद कैटल फ्री रेवाड़ी को बोल रही है, नगर परिषद कैटल फ्री। कुछ नहीं, कोई कैटल फ्री नहीं है। आप यहाँ जगह जगह देखेंगे, आप कभी आइए फ्लाईओवर पे देखिए कितनी गायें रहती हैं। एक बार तो बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, बीच में गायें लेती थी, रात में पता नहीं था, किसी का मोटरसाइकिल वाला उधर से गिरता हुआ उधर गिराया। रणदीप सुरजेवाला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का दिल से धन्यवाद करते हुए कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शांति प्रिय आंदोलन पर बैठे चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के छात्रों से वीडियो कॉल पर बात की है और स्कॉलरशिप को बंद करने, साथ ही आपको बताते चलें कि LVD सीट कम करने और बीजेपी सरकार द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज और गुंडागर्दी करने पर चिंता जताई है। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने छात्रों को दिल्ली आकर सभी बिंदुओं से अवगत करवाने के लिए निमंत्रण दिया है ताकि इसे संसद में भी उठाया जा सके। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन को भी दिल से धन्यवाद किया है। तो वहीं हरियाणा में कांग्रेस संगठन बनाने को लेकर गंभीर नजर आ रही है। अब कांग्रेस ऑब्जर्वर हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज गुरुग्राम में ऑब्जर्वर ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इस बैठक में न सिर्फ कार्यकर्ताओं से सुझाव एकत्रित किए गए बल्कि संगठन को लेकर आगामी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद GC चंद्रशेखर समेत 2 अन्य नेताओं को गुरुग्राम में ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी भी दी गई है। और गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम शहर और ग्रामीण में भी अलग अलग जिलाध्यक्ष बनाए जाने हैं। I am GC Chandrasekhar from Karnataka. I am member of parliament and also working president. I am ACC observer and मेरे साथ गोडियाला जी पे he is also observer for selecting DCC president. So इधर
लोकल लीडर से, बहुत बड़ा लीडर से हमारे साथ, एंड आप लोगों का शुक्रिया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। डीसीसी प्रेसिडेंट बनने के लिए हम लोग सीरियस प्रोसेस कर रहा हूं। आज तक वो डीसीसी प्रेसिडेंट बनने के लिए तो सिर्फ 2-3 लीडर्स बैठ के डिसाइड करके वो डीसीसी प्रेसिडेंट बनता था। अभी वो प्रोसेस चेंज हुआ और राहुल गांधी जी फर्स्ट टाइम वो प्रोसेस का नया रूप ले लिया। वो प्रेसिडेंट, डीसीसी प्रेसिडेंट डिसाइड करने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट, वो ब्लॉक, वो कॉन्स्टिट्यूंसी का लोगों को पावर दे दिया। वो लोग डिसाइड कर सकता है अभी। Selecting the DCC president. So really I am sorry because those people whoever they not come, that is you have to tell that Mahila Congress or any. हरियाणा यूथ कांग्रेस चुनाव का रिजल्ट जारी हो गया है। पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया के बेटे निशित कटारिया हरियाणा प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रधान बन गए हैं। औपचारिक घोषणा इंटरव्यू की प्रक्रिया के बाद हुई और वहीं यूथ कांग्रेस के चुनाव में एक अजीब बात भी सामने आई कि हिमानी नरवाल रिजल्ट के हिसाब से प्रदेश सचिव चुनी गई हैं। हिमानी नरवाल का कई महीनों पहले मर्डर हो चुका है और अब उन्हें यूथ कांग्रेस चुनाव का अब रिजल्ट भी जारी हो गया जहां पर उनका नाम शामिल है। तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों से मुलाकात की है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष निशित कटारिया समेत तमाम पदाधिकारियों ने दीपेंद्र हुड्डा का आभार जताया है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा के हक के लिए हम सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में युवा टीम सबसे आगे रहेगी। सबसे पहले जो आज यूथ कांग्रेस की तरफ से बहुत से पदाधिकारियों का जो यूथ कांग्रेस की हमारी संगठनात्मक प्रक्रिया जिसमें चुनाव अंदरूनी चुनाव होता है उसके बहुत से जो तमाम युवा कांग्रेस के हमारे साथी उन्होंने अलग अलग पदों के लिए चुनाव लड़ा और अपना समर्थन जुटाकर अपना प्रदर्शन किया। मैं सभी साथियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। आज हरियाणा के अंदर एक मजबूत युवा कांग्रेस की टीम सामने आई है और सभी को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। कलावली चुनावी मैदान में असली दावेदारों की लड़ाई शुरू हो गई है और नगर पालिका चुनाव को लेकर असली चुनावी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। दरअसल मंगलवार को नामांकन पत्रों की छंटनी और जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद में अब अध्यक्ष पद के लिए 12 प्रत्याशी मैदान में रह रहे हैं, जबकि नगर परिषद के 15 वार्डों में कुल 59 पार्षद पद के लिए उम्मीदवारों की दावेदारी कायम है और इस प्रक्रिया के बाद में राजनीतिक हलकों में हलचल और तेज हो गई है। अब प्रचार अभियान अधिक आक्रामक रूप लेने वाला है क्योंकि आपको बताते चलें कि सभी उम्मीदवारों को अपने अपने नाम के आगे अब कोई बाधा नजर नहीं आ रही है। हमें बीजेपी की तरफ से जो लेटर जारी किया लगा है वो बाद में लगाया गया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारा प्रोसेस जो इन टाइम है पर ला उसी हिसाब से किया गया है। इसकी टाइमिंग फिक्स है कि 3 बजे के बाद? हाँ, वो 3 बजे तक या 3 बजे तक का ही टाइम होता है। 3 बजे तक किया जाता है। इन टाइम ये सारा काम हुआ है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
है।